खड़े हुए हैं जो कि फूड लवर्स का पैराडाइज है और हम यहाँ पे बजट यात्रा में जरूर बजट पे बात करेंगे, लेकिन साथ ही बात करेंगे कमोडिटी और खाने पे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर मनोज कुमार जैन। मिस्टर जैन, वेलकम। आपको हम पूछेंगे कमोडिटी के बारे में, लेकिन बिना खाने के कमोडिटी की क्या? बिल्कुल, जब बात कमोडिटी की होती है तो शुरुआत खाने से ही होती है। और आज हम इंदौर में ऐसी जगह खड़े हैं जो कि यहाँ की आइकॉनिक प्लेस है और इसके लिए ईटी नाउ का स्वागत है इंदौर में इस बजट यात्रा में। मनोज जी, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर हम खड़े हैं वो जरा फूड लवर्स पैराडाइज है, लेकिन कमोडिटी में इस बार बजट में क्या एक्सपेक्टेशंस है? कमोडिटी में इस बार बजट से काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि हम जब बात विकसित भारत की कर रहे हैं और जब इंडिया को हम वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कमोडिटी का इम्पोर्टेंस काफ़ी है। सबसे बड़ी जो एक्सपेक्टेशन इस बार कमोडिटी मार्केट को बजट से है, वहाँ पे जीएसटी के रैशनलाइजेशन को लेकर के एक बड़ी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जिस तरह से हम देखते हैं कि जब कमोडिटीज़ में आप डिलीवरी लेने के लिए जाते हैं अलग अलग एक्सचेंजेस पे, तो वहाँ पे जीएसटी भी लगता है, आईजीएसटी भी लगता है, तो इसलिए जीएसटी का रैशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हम यहाँ पे जो कमोडिटी मार्केट है उनको और वाइब्रेंट बना सकें। और जो एंटायर वैल्यू चेन है, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं या हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या जब हम वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये एक सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन इस बार बजट से है कि वहाँ पे जो जीएसटी है उसका कमोडिटी एक्सचेंजेस के लिए रैशनलाइजेशन किया जा सके, ताकि कोई भी स्टेट में कोई भी यहाँ पे कमोडिटी में डिलीवरी लेना चाहे तो उसको डिलीवरी लेने में आसानी हो। बिल्कुल, हम इसको और भी आगे समझना चाहेंगे, लेकिन अभी सोने चांदी के भाव बहुत बढ़ गए। अभी कमोडिटी पे बड़ा फोकस हो गया इस साल। अगर हम बात करें, रेगुलेटर ने उसने भी काफी ध्यान दिया है। तो मैं समझना चाहता हूं, अगर हम इस पूरे एग्री बास्केट को समझना चाहें, वहां पे आपको क्या लगता है कहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, कमोडिटीज की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो है, हम कह सकते हैं कि वो भारत का बेस है। और हम देखते हैं कि आज़ादी के समय से ही भारत जो है एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी रहा है। ऐसे में जब हम एफपीओ को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशंस को यहाँ अलाउ करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में सबसे पहले जो कुछ कमोडिटीज़ को गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन के चलते बैन किया था, उनको वापस से रीस्टोर करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे जो एंटायर वैल्यू चेन है उसका कॉन्फिडेंस कमोडिटी मार्केट में लौटता हुआ नजर आए। बिल्कुल मनोज जी, हम इस चर्चा को आगे रखेंगे, लेकिन हम चाट की दुकान पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बिना चाट खाए तो नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या खा रहे हैं हम आज? आज हम इंदौर की जो सबसे फेमस विजय चाट पे खड़े हैं और यहाँ हम पेटीज लेंगे, जो कि यहाँ की एक आइकॉनिक डिश है। तो हमारे हाथ में आ चुकी है ये चाट। अब मनोज जी, इसका कुछ खाने का तरीका है? इज देयर एनी वे वेयर वी शुड हैव दिस और जस्ट सिंपली डिग इन? इट्स अ डिग इन एंड Okay, so we start with our patties chaat. Yes, is the name. Patties chaat. It looks quite yummy and fluffy, but if you talk about budget, especially in agri commodities that we were discussing, which are the areas where government needs to pay some kind of attention, according to you? Because we are on the budget yatra and the budget is around the corner. So this time we have a budget expectation from the government that the banned agriculture commodities has to be restored, so it will return the confidence of entire value chain of the agriculture commodity basket. When we are talking about the Viksit Bharat and industrialization, making India top economy in the world, so it has to be there. The banned agriculture commodities have to restored again, so it will make the confidence of entire value chain. Then the allowance of the institution in the agriculture commodities, so it will provide ample liquidity in the market, and this is the very much need expectation from the government in this budget. Perfect. We'll continue this discussion, but I think I can't stop to have this delicacy from Indore. We'll have more discussion on commodities and what are the expectations this time in Sarafa Bazaar now.
बजट यात्रा में इस बार चार्ट पे चर्चा होने वाली है। मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं वो है पेटी चार्ट। तो मनोज जी हमारे साथ हैं, जिसमें हम चर्चा न सिर्फ इक्विटीज करेंगे बल्कि कमोडिटीज की बात करने वाले हैं। इस बजट में क्या आ सकता है? 56 दुकान बंद होने के बाद ईटी नाउ सराफा बाजार पहुंचता है। दिन के समय सराफा एक पारंपरिक ज्वेलरी मार्केट है और रात होते ही ये इलाका एक मशहूर फूड स्ट्रीट में तब्दील हो जाता है। हर तरफ लंबी कतारें दिखती हैं और भारी भीड़ उमड़ती है। 56 के बाद अब हम आ गए हैं सराफा बाजार में, जहां पर आप देख ही सकते हैं मिडनाइट है लेकिन रौनक पूरी है। यहाँ पर दिन में तो सराफा बाजार रहता है लेकिन रात में यहाँ पे खाने पीने के शौकीन आ जाते हैं। और गाइड करने के लिए हमारे साथ मनोज कुमार जी बने हुए हैं। मिस्टर जैन, हम ज़रूर यहाँ पे जो भी स्वादिष्ट व्यंजन है उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो बात कर रहे थे बजट में, तो ज़रूर इस बार उम्मीद रहेगी गोल्ड और सिल्वर वाले निवेशकों को। लेकिन अगर हम 2025 की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है यहाँ पर। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि इस साल लोगों को अभी भी उम्मीद रखनी चाहिए? क्योंकि 2025 तो अच्छा गुजर गया लेकिन सेम रन रेट हमेशा कंटिन्यू नहीं होता है। बिल्कुल सेम रन रेट कंटिन्यू नहीं होता है, लेकिन अभी भी वर्ष 2026 में भी सोने और चांदी से काफ़ी उम्मीदें हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मजबूत ग्लोबल फंडामेंटल्स बने हुए हैं, तो उसके चलते वर्ष 2026 में भी सोने और चांदी में यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न्स बन सकते हैं। हमारा मानना है कि अभी भी यहाँ से काफ़ी कुछ गुंजाइश है। निवेशकों को सोने और चांदी में निवेशित रहना चाहिए। ठीक है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे स्ट्रिगर्ड वे में या सीप के माध्यम से निवेश करें, लेकिन वर्ष 2026 में भी सोना और चांदी यहाँ पे लाइमलाइट में रहेंगे और आगे भी यहाँ पे निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स देते रहेंगे। एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि हम बजट की बात करते हैं हर साल, वो एक पॉलिसी प्रिंट आता है, लेकिन उसके अलावा भी सरकार कैसे इनेबलर हो सकता है, और खासकर हम जब डीपनिंग ऑफ कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं तो वो और कैसे बेहतर हो सकता है? देखिए, हम देखते हैं कि यहाँ पे भारत के जो शेयर बाज़ार की जब हम बात आती है तो हम वहाँ देख रहे हैं कि 21 करोड़ से ज़्यादा डीमेट अकाउंट्स हैं। लेकिन वहीं जब हम कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं तो हम 2003 में जब से इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी एक्सचेंजेस स्टार्ट हुए थे, आज हम 22 वर्ष हो चुके हैं। उसके बाद भी यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है भारत के कमोडिटी बाज़ार में वो काफ़ी कम है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को यहाँ पे 2-3 जो बड़े कदम हम कह सकते हैं कि वो उठाना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे लिक्विडिटी को इन्हांस करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस है, एफपीआईज़ है, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे परमिशन होना चाहिए ताकि जो छोटे निवेशक भी जो है एएमसीज़ के माध्यम से कमोडिटी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सके। वो एक बड़ा कदम जो है यहाँ उठाया जा सकता है। दूसरा, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट को रखना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि पॉलिसी के जो वेरिएशंस जो होते हैं उसके चलते यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंस जो है वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट का, मार्केट का, वो वहाँ पे कमज़ोर पड़ता है। तो पॉलिसी यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए। दूसरा, एफपीओ के माध्यम से या इंडस्ट्रीज़ को और भी कोई जो इंसेंटिव्स जो होते हैं वो दे करके यहाँ पे एक वाइब्रेंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो काफ़ी कुछ सरकार की तरफ से यहाँ करने की ज़रूरत है ताकि हम एक वाइब्रेंट और बड़ा कमोडिटी मार्केट जो है भारत में भी बना सकें। चलिए, कम्युनिटी पे हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था, हम सराफा बाजार में हैं, खाने की रौनक लगी हुई है। अब आपको हमें लेके चलना है कि यहाँ पर क्या खास है। बिल्कुल। सराफा बाजार खाने की रौनक सबसे अलग नजर आती है। यहाँ साबूदाना खिचड़ी, गराड़ू और इंदौर के कई स्थानीय स्नैक्स मिलते हैं। हर स्टॉल पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। इस फूड ट्रेल का अंत मिठाइयों के साथ होता है। सराफा बाजार में मिठाइयों के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन हमारी नजर पड़ी जलेबा पर। Co-powered by the all-new Kia